गांव के अंदर निर्वस्त्र घुमाया और बाद में हत्या कर दी। इसलिए वो जेल से भाग गया और यहीं से जन्म हुआ ददुआ का। मुखबिरों को ऐसे मारता था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वो अपने साथ हमेशा एक हिरण रखता था। मुहर लगाओ हाथी पर, नहीं तो गोली लगेगी छाती पर। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। यूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसे कुख्यात पैदा हुए जिन कुख्यातों के नाम आज भी लोगों की जुबान पर हैं, जिनमें फूलन देवी, वीरप्पन, निर्भय सिंह गुर्जर आदि ऐसे कई कुख्यात थे। उन्हीं में से एक कुख्यात और था जिस कुख्यात को आज भी उसके कारनामों के लिए याद किया जाता है। उस पर कई ऐसे मुकदमे दर्ज थे जिन मुकदमों की वजह से पुलिस उससे परेशान थी, लेकिन अंततः उसका इनकाउंटर कर पुलिस ने उससे मुक्ति पाई। और ऐसे दो राज्य थे, जिन दो राज्यों में उसका बोलबाला था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और वो ऐसा कुख्यात था कि वो जंगल के अंदर से बैठकर ही प्रदेश में सरकार बदल देता था। उस कुख्यात का नाम था ददुआ। कौन था ददुआ और कैसे वो खूंखार बना, इस स्टोरी को देखिए और समझिए ददुआ के बारे में पूरी कहानी। ददुआ कैसे बना डकैत? कोई भी व्यक्ति पेट से चोर या डकैत बनकर नहीं निकलता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। ददुआ डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक सामान्य इंसान बीहड़ का बागी बन गया। ददुआ का असल नाम था शिव कुमार पटेल। वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। पिता की मौत ने बना दिया डकैत। ददुआ के पिता को उसके नजदीक के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर निर्वस्त्र घुमाया और बाद में हत्या कर दी। शिव कुमार के पिता की हत्या के कुछ समय बाद दबंगों ने शिव कुमार को भैंस चोरी के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया। तब उसे यकीन हो गया कि उसे पुलिस और न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो जेल से भाग गया और यहीं से जन्म हुआ ददुआ का। उसने अपने पिता के 9 हत्यारों को कुल्हाड़ी से काट डाला। उसके बाद जंगलों में और बीड़ों में रहकर ददुआ चंबल का कुख्यात डकैत राजू रागोली और गया कुर्मी की गैंग में शामिल हो गया। वहां कई सालों तक डकैती के साथ ही तेंदुपत्ता के कारोबार के गुड़ सीखता रहा और उनके साथ लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देता रहा। ददुआ ने करीब 4 सालों तक उनसे डकैती के गुड़ और तेंदुपत्ता का कारोबार सीखा। वहीं जब राजा रागोली को 1983 में मार गिरा दिया गया और गया कुर्मी ने सरेंडर किया, तो उसने डाकू सूरजभान के साथ गिरोह की कमान संभाली। 1984 में सूरजभान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपना खुद का गिरोह तैयार कर लिया था। ददुआ का आतंक शुरू। तेंदुपत्ता ठेकेदारों का जीना हराम कर दिया। ददुआ और ददुआ की गैंग ने बीहड़ का सहारा लिया, लेकिन बीहड़ में तेंदुपत्ते का व्यापार बहुत धड़ल्ले से हो रहा था। ऐसे कई ठेकेदार थे जो तेंदुपत्ते का ठेका लेते थे और वहां पर लेबरों को लगाते थे। लेकिन जब ददुआ को मालूम चला कि तेंदुपत्ता से करोड़ों की कमाई हो सकती है, तो उसने ठेकेदारों को अपना निशाना बनाया और ठेकेदारों से उसने रकम वसूली। जो ठेकेदार उसकी बात नहीं मानता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था, जिसके चलते डर के मारे ठेकेदार उस पर खुद ब खुद पैसा पहुंचाने लगे। इसके अलावा वो अपहरण करता, रंगदारी वसूलता और पैसा कमाने लगा। लेकिन जब ददुआ ने पैसा कमाया और जब ठेकेदारों को उसने धमकाया, तो उसके बाद ददुआ और उसका पूरा गैंग पुलिस की निगरानी में आए। मुखबिरों को ऐसे मारता था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। गरीबों के लिए ददुआ जितना कोमल दिल का था, मुखबिर और पुलिस के लिए उतना ही खतरनाक और निर्दयी। ददुआ के समय में मुखबरी का मतलब मौत था। ददुआ सबसे कहा करता था, जिस दिन मेरी मुखबरी करने का ख्याल भी दिल में आए, समझ लेना तुम्हारी मौत हो चुकी है। 20 जून 1986 को ददुआ की निर्दयता का एक ऐसा मामला सामने आया। ददुआ अपने 72 लोगों की गैंग के साथ पुलिस के इन्फॉर्मर बन चुके शंभू सिंह के गांव गया। 20 सड़क पर शंभू सिंह का गला काटा और फिर उसका कटा हुआ सर बांस में बांधकर कई गांवों में घुमाया। शंभू सिंह के अलावा ददुआ ने उसके साथ 9 और लोगों की हत्या की। मुखबरी के शक में एक बार उसने लदोहा गांव के जमींदार की दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया। इतनी बड़ी घटनाओं के बाद बुंदेलखंड के कई गांव सहम गए। सरकार प्रेशर में आ गई और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ चुका था। ददुआ अपने साथ हमेशा एक हिरण रखता था।
कहते हैं कि ददुआ के पास एक हिरन और एक कुत्ता हमेशा रहता था और जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी बीहड़ में तो उस दौरान उस पर 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें सिर्फ 200 मुकदमे हत्याओं के थे। उस दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस संयुक्त रूप से उसके लिए कॉम्बिंग कर रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस था वो इंटेलिजेंस पुलिस से ज्यादा तेज था, क्योंकि पुलिस में कई ऐसे लोग थे जो उसके लिए मुखबरी का काम करते थे, क्योंकि ददुआ उस एवज में उनको पैसा देता था। और जब कोई भी पुलिस उसको पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचती थी तो कुत्ता और हिरण ऐसी एक्टिंग करते थे मानो उन्हें लगता था, आभास हो जाता था कि कोई पकड़ने उन्हें आ रहा है, और उससे पहले ही ददुआ और उसका पूरा गैंग उस एरिया से मूव कर जाते थे। साल 1994 में ददुआ धाता थाना क्षेत्र के घटाईपुर गांव आया। यह गांव ददुआ के ससुराल थी। उसके ससुराल आने की जानकारी लगते ही पुलिस के कई जवान उसे घेरने के लिए एकजुट हो गए। पुलिस से बचते बचाते वो ससुराल से 1 किलोमीटर दूर कबरहा गांव में बने हनुमान मंदिर में जा छिपा। ददुआ को अपनी मौत सामने दिख रही थी क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी गैंग भी नहीं थी और हथियार भी कम थे। पुलिस पूरी जान लगाकर चप्पे चप्पे पर उसे ढूंढ रही थी। ददुआ ने एक मन्नत मांगी कि आज अगर उसकी जान बच जाती है तो वो नरसिंहपुर गांव में एक भव्य मंदिर बनाएगा। उस दिन उसके कई साथी मारे गए, लेकिन ददुआ किस्मत से बच निकला। जब ददुआ की जान पुलिस से बची तो साल 1996 में उसने नरसिंहपुर में एक मंदिर बनवाया, और इस मंदिर को बनवाने के बाद उसने कहा था कि जब भी इस मंदिर का उद्घाटन होगा वो इस मंदिर के उद्घाटन के समय यहां पर आएगा और पूजा अर्चना करेगा। पुलिस को इस बात का एहसास था और पुलिस ने उसके लिए पूरी फील्डिंग लगाई, लेकिन ददुआ वहां पर वेश बदल कर आता है और वहां से पूजा अर्चना कर वापस लौट भी जाता है और पुलिस तमाशबीन बनकर देखती रह जाती है। आज ददुआ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस मंदिर में आज भी उसकी और उसकी पत्नी की मूर्ति स्थापित है, जिसे लोग आज भी पूजते हैं। गरीबों ने अपने मसीहा मान लिया, उसके पास फरियाद लेकर जाने लगे। ददुआ बीहड़ के आसपास बसे गांव में आया जाया करता था। उसको जानकारी मिली कि तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को पूरा पैसा नहीं मिलता। उसने ठेकेदारों से कहकर सबकी मजदूरी बढ़वा दी। लोगों के बीच उसका भरोसा बढ़ा, लोग उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाने लगे। उसने कई गरीब बेटियों की शादी करवाई। गरीबों की जमीन हड़पने वालों को उसने जमीन वापस दिलाई। लाचार लोगों की पैसों से लेकर हर तरह की मदद करने लगा। अमीरों को लूटता, गरीबों में बांटता। लोग उसे अपना असली मसीहा मानने लगे। बना किंग मेकर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों में कोई ऐसा नहीं था जो ददुआ के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। व्यापार के साथ अब उसका चस्का राजनीति का भी उसको चढ़ चला था, लिहाजा उसने सोचा क्यों कि राजनीति में आया जाए, और उसकी हनक ऐसी थी कि वो जिसके लिए कहता वो जीतता था, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर प्रधानी का चुनाव हो। उसकी हर चुनाव में तूती बोलती थी और उसके इशारे पर लोग वोट डालते थे। मुहर लगाओ हाथी पर, नहीं तो गोली लगेगी छाती पर जैसे फरमानों से ददुआ जनता को मतदान के लिए खौफजदा करता। प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और सांसद ददुआ की मनमर्जी से चुने जाने लगे। धीरे धीरे उसे इस बात का आभास हुआ कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के बजाय खुद क्यों न राजनीति में दखल दी जाए। ददुआ खुद नेता नहीं बन सका, लेकिन अपने भाई कुमार पटेल को मिर्जापुर सीट से सांसद, अपने बेटे वीर सिंह पटेल को करवी से विधायक बनाया। ददुआ की बहू पंचायत अध्यक्ष थी और उसके भतीजे को भी पट्टी से विधायक बनाया गया। मारा गया पुलिस एनकाउंटर में। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान ददुआ ने बसपाइयों पर कई अत्याचार किए और कईयों को मौत के घाट उतारा। 2007 में जैसे ही यूपी में बसपा की सरकार आई तो ददुआ मायावती की हिट लिस्ट में आ गया। उसको पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी जांबाज अफसर अमिताभ यश को दी गई। ददुआ को किसी ने नहीं देखा था, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुखबिरों की मदद से पुलिस ने उसका स्केच तैयार करवाया। पहले वो 5 लाख का इनामी था, लेकिन अब उस पर 10 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया था। 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आला गांव के पास झलमल के जंगल में 22 जुलाई 2007 को मुठभेड़ में ददुआ को मार गिराया। सूत्र बताते हैं कि ददुआ की तलाश में चलाए गए कुल ऑपरेशंस में यूपी सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। ददुआ अपने आप को राजनीति में स्थापित करना चाहता था, लेकिन राजनीति में स्थापित वो अपने आप को नहीं कर पाया क्योंकि वो चुनाव हार चुका था। लेकिन हाँ, उसने अपने भाई को सांसद बनाया, अपने बेटे को विधायक बनाया और अपनी बहू को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया।
वो लोग आज भी राजनीति में सक्रिय हैं जो लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल आज ददुआ इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी उसके किस्से कहानियां कुर्मी समाज के लोग बखान उसके किस्से कहानियों का करते हैं। और आपको यह कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अन्य कहानियां आपके मोबाइल पर अपडेट्स के रूप में मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए किस्से कहानियों के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाज़त और आप देख रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।